नमस्कार बच्चों, मैं अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दो तीन टॉपिकों पे मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं जो बच्चों का ज्वाइनिंग हो चुका है और वो अग्रसर हैं जाने के लिए अपनी ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, जिनका प्लस दूसरी मैं बात करना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर से अभी मामला रुका हुआ है, ठीक है। और तीसरा मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जो भी बच्चे आईएनएस चिल्का से विशाखापट्टनम की तरफ खोज कर रहे हैं, यानी कि उनको री मेडिकल मिल चुका है, ठीक है। कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स को भी लेके अभी डाउट में चल रहे हैं, तो मैं उन पे भी बात करूंगा। तो आज से अभी हम लोग जिस टॉपिक पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो उसको कैसे हम आगे सही करें, ठीक है। तो आप वीडियो पे निरंतर बने रहें ताकि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एकदम आप ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें यह है कि मेडिकल चल रहा हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहला, अब बच्चे उसमें मेडिकल में री मेडिकल भी ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रूफ भी आया हुआ है मेरे पास री मेडिकल का। बच्चों एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं, जिनका भी कल यानी कि 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को जिसका जिसका भी मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मैं पहले बता दे रहा हूं बच्चों कि आप लोगों को हर चीज बहुत ही बारीकी से देखना है। मेडिकल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो रहा है, मेडिकल बहुत ही नॉर्मल हो रहा है। मैंने बहुत तरीके से देखा, कुछ बच्चों का नौकरी मतलब बन गया था 6 महीने के अंदर, उनको भी लिया गया है। कुछ बच्चों का बीपी इधर उधर हुआ था तो उनका 4 से 5 बार बीपी भी नापा गया है और उनको भी सेलेक्ट कर लिया गया है। फिर भी कुछ बच्चे अभी रिप्लाई कर रहे हैं कि सर वहां पे हमें दिक्कत हो रही है, मेडिकल बहुत हार्ड हो रहा है। कार्डियो में भी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है और वहां पे भी बच्चों का ये कहना है कि सर 1 से 2 बार देखने के बाद उन्होंने हमें सेलेक्ट कर लिया है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका, जैसे मान लीजिए, सिर्फ मैं मेडिकल को लेकर भी बता रहा हूं, मान लीजिए कि आप वहां गए, आपने ईयर वैक्स नहीं करा के गया, और मैं 20 बार बता रहा हूं आपको, हर आज से नहीं, मैं जब से रिक्रूटिंग चल रही तब से मैं बता रहा हूं कि आप इस चीज को बहुत ही केयरफुली लीजिए। दांत का प्रणाली नहीं मिल रहा है तो उसके लिए लग जाएगा। अब आप लोग कहोगे कैसे सर हो रहा है, तो ये चीज होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ईयर वैक्स नहीं है तो आप फंस जाएंगे, फिर वहां पे आपको मेडिकल का पॉइंट मिलेगा। और मैंने देखिए अपने थंबनेल में भी लगा दिया है आपको, ताकि आप देख सकें। हाथ में डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपको मिल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि हर चीज आपको लेके जानी है, ठीक है। आप किसी भी चीज को अगर भूल जाओगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये मत समझना कि आप सर्टिफिकेट अपना भूल जाओगे तो आपको वहां पे ये बोला जाए कि नहीं आप ज्वाइन कर लो और घर से फिर मंगा लेना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हर चीजों को बहुत ही केयरफुली आप समझो और उसको करने की कोशिश करो। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि जिन बच्चों का अभी भी डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हुआ है, वो बच्चे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओ। पूरा नहीं है, नोटरी लगाओ वहां पे, नहीं नोटरी है एफिडेविट करो वहां पे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप सारे लेके जाओ। कोई कुछ भी बोले उसको मत सुनो। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सारे लेके जाओ। मम्मी के नाम में गड़बड़ी है, पापा के नाम में गड़बड़ी है, मेरे नाम में गड़बड़ी है, कहीं कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग सीधे उस पर एफिडेविट करा के और उसको ले जाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपको फिर प्रॉब्लम महसूस होगी। आज की मैं बता रहा हूं, 1-2 बंदे ऐसे हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स ही भूल गए। बेटा डॉक्यूमेंट्स अगर आप भूल जाओगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको वो डॉक्यूमेंट देने ही देने पड़ेंगे, बशर्ते वो आपका नोटरी हो, बशर्ते आपका वो कंसेंट फॉर्म हो, बशर्ते आपका पीसीसी हो, बशर्ते आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट हो। लेकिन किसी भी हालत में आपको ये सारा चीज देना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप फंस जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। अब जो बच्चे विशाखापट्टनम की ओर चले गए हैं, मैं बता दे रहा हूं बच्चों, देखो टाइम तो मिल रहा है आप लोगों को।
टाइम जो मिल रहा है तो आप जो छोटी मोटी जो अगर दिक्कतें हैं तो आप वहीं पे रह के ही उसको ठीक करा लो। जो भी बच्चे जहाँ के रहने वाले हैं आप कोशिश करो भुवनेश्वर में आप चिल्का के आसपास मत टहलो, आप मेन सिटी भुवनेश्वर जाओ और वहाँ पे अपना जो भी चीज़ है उसको फिट करा लो। जैसे ईयर वैक्स में जिसको भी पॉइंट मिल रहा है वो 2 दिन का पॉइंट अगर मिल रहा है तो सीधे बेटा अपने घर जाने की कोशिश मत करो। आप घर पे फ़ोन करके फ्लाइट का टिकट करा रहे हो, आने जाने का मत करो। आप भुवनेश्वर सीधे जाओ, बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे और वहाँ पे आप कहीं से भी आप कर लो। चिल्का के भरोसे आप मत बैठो। चिल्का है जब बस नौसेना प्रशिक्षण के लिए है और कुछ और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। आप वहाँ जाओ और उस चीज़ को आप कंफर्म करो। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप उसमें फंसना स्टार्ट कर दोगे। और मैं उन बच्चों को ही बताना चाहूँगा जिन बच्चों का PSL 2 में वेटिंग लिस्ट चल रहा है। तो बच्चों, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, रुझान का मतलब ये कि जिस तरीके से बताया जा रहा है, मेडिकल हो रहा है, तो बच्चों आप वेट करते रहो, कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी मानूं तो कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। PSL 2 आ भी सकती है, PSL 2 नहीं भी आ सकती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप उसको सही करा लो। मेरा पूरा वीडियो डॉक्यूमेंट्स पे बना हुआ है, अगर आप पिछला मेरा देखोगे सारा वीडियो डॉक्यूमेंट्स पे बना हुआ है। तो मेरे बच्चों, बस मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर PSL 2 आई और डॉक्यूमेंट्स में फिर आप दिक्कत हुए तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एक खड़ी हो रही है, तो आप इसको अपने तरीके से फिट कर लीजिए। अब इसके बाद जो भी बच्चे का सामान का, कुछ बच्चों का है इश्यू, अगर सपोज करिए, मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी कैंडिडेट अगर INS चिल्का में पहुंच चुका है और वो परेशान है किसी डॉक्यूमेंट, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट अपना भूल गया है, ठीक है, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट भूल गया है, तो बच्चों आप सबसे पहले अपने घर में फोन करके वो डॉक्यूमेंट्स पैक करवाओ और किसी भी रेलवे स्टेशन से पता करो कि भुवनेश्वर के लिए ट्रेन है या नहीं है। सबसे पहला स्टेशन भुवनेश्वर प्रेफरेंस में डालो, भुवनेश्वर। और चिल्का से भुवनेश्वर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी ट्रेनें निकलती हैं। पता करो राजधानी कौन से निकल रही है, उसके कोच अटेंडेंट से मिलो जाके स्टेशन पे ही, और उनको कुछ पैसे वगैरह दे के अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास मंगाओ। नहीं तो दिक्कत क्या है कि अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, घर से कोई आ रहा है, तो एक डॉक्यूमेंट्स के लिए बेटा पैसे बर्बाद करने के लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप सीधे 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 बस आप ये करो कि आप सीधे सीधे उस चीज को मंगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, घर से ही मंगाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेन के माध्यम से मंगा लो। ट्रेन में बहुत सारे स्टाफ चलते हैं, ठीक है, कोच अटेंडेंट होते हैं जो चद्दर वगैरह ACO में बांटते हैं, पेंट्री कार होता है जो अपना खान पीन का देखते हैं। आप किसी से भी मिलके उनके रिक्वेस्ट करके और उस चीज़ को मंगा लो। अब आप उसके लिए किसी से सोचोगे तो बेटा दिक्कत ये है कि टाइम बहुत कम है और वहाँ पे टाइम बहुत कम दिया जा रहा है, 1 से 2 दिन बस दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखो। अब वहाँ के बच्चों ने देखो, यहाँ पे एक बच्चे ने ये लिख के भेजा है, मैं दिखा तो नहीं पा रहा हूँ, शायद इसमें लाइट की वजह से नहीं जा रहा है। देखो ये फॉर्मेट उन्होंने भेजा है, आप देख रहे होगे यहाँ पे, देखो ऐसा फॉर्मेट वहाँ पे पढ़ने के लिए है। ये फॉर्मेट देखो आप, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो, ये फॉर्मेट है, ठीक है ना, ये देखो इस टाइप का फॉर्मेट। ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस टाइप का हमें पूछने के लिए बोला जा रहा है। बच्चे देखिए इस टाइप का भेज रहे हैं कि सर देखिए इस टाइप का खाना मिल रहा है वहाँ पे, ये और ऐसा आपके हाथ में ये लग रहा है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों की परेशानी ये है कि डॉक्यूमेंट्स बेटा, कोई भी बच्चा अपने घर से अगर निकल रहा है, अगर मेरा वीडियो पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड चेक करिए, ठीक है, आधार कार्ड के बाद पैन कार्ड चेक करिए बच्चे का फोटोकॉपी के साथ। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक करिए। फिर उसके बाद 10th की मार्कशीट चेक करिए, 12th की मार्कशीट चेक करिए, पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि PCC उसका चेक करिए। ठीक है, और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसका चेक करिए, फोटो चेक करिए उसका, अच्छा सा 30 कॉपी होनी चाहिए, वो चेक करिए।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाए, इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसकी जगह पे एक एफिडेविट लगवाइए उससे बच्चे से। हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोई भी बच्चा मेरी जानकारी में अभी बोला नहीं कि मुझसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। माता पिता के जुड़वा फोटो, मतलब कि पेरेंट्स का मतलब माता और पिता का जुड़वा फोटो भी आप करवा लीजिए, फोटो पासपोर्ट साइज में, और उसको भी आप अपने साथ रखिए। ज्वाइनिंग लेटर भी रखिए, ठीक है। 10 क्या 20 फोटो कॉपी सबका करा लीजिए, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी रख लीजिए। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है वो भी रख लीजिए, ठीक है ना। माता पिता के आधार कार्ड की फोटो कॉपी रख लीजिए। ट्रेन टिकट जो भी है वो रख लीजिए, और गूगल फॉर्म तो वहाँ भरवाया जाएगा। इतना ही काम बस हो रहा है, और वहाँ पे इतना ज़्यादा फॉर्म भरवाया जा रहा है। देखिए जैसे ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ भरवाया गया बच्चों का, तो बच्चों ने ये भेजा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, देखिए आप ध्यान से, ठीक है। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ये सारा सब चीज़ पड़ा हुआ है। अब उसमें डलवाया जा रहा है बच्चों से बहुत ज़्यादा, देखिए इतने सारे फोटोकॉपीज बच्चों से भरवाए जा रहे हैं। देखिए अगर आप ध्यान में देख रहे होंगे ये इतने सारे हैं, मतलब कहने का मतलब है 30-35 पन्ने की कॉपियां हैं जो आपको भरवाई जा रही हैं। तो इतने सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के और अपने अपने चीज़ों को संभालिए। आप बहुत मुश्किल से वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से चीज़ों को देख रहे हैं। और जो भी बच्चे PSL 2 का वेट कर रहे हैं बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर मौका मिलेगा तो उसको छीनना है। ये नहीं कि आप भी अपने, तो कहीं ना कहीं आप भी केयरलेस मत होइए, केयरफुली होके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ओके कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को डॉक्यूमेंट्स में भी अब कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में नहीं हो रहे हैं, और मुझे पता चल रहा है कि कुछ बच्चे डोमिसाइल लेके नहीं गए हैं, कुछ बच्चे आधार कार्ड में अपना जन्म तिथि कम करवाए हैं, तो ऐसे बच्चे भी वहाँ से छट रहे हैं, ठीक है। तो आप एकदम इस चीज़ पे निश्चिंत रहिए, क्योंकि वहाँ पे छटनी भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को ले लिया जा रहा है, ठीक है। जो बच्चे अपना आधार कार्ड से जन्म तिथि नाम वगैरह चेंज कराए हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसे बच्चे भी वहाँ पे आ रहे हैं। और इसके बाद जो बच्चे अपना डोमिसाइल वगैरह भी नहीं ले आ पा रहे, नहीं दे पा रहे, तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिक्कतें हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग एकदम वो परेशान मत होइए कि नहीं हमारा PSL आएगा कि नहीं आएगा, आशा रखिए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में बोल रहा था कि नेवी ने पहले ही बता दिया था कि हम PSL 2 लाएंगे, लेकिन नहीं आया। इस बार उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, तो इस बार आशा अपना रखिए, जैसा भी होगा अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल के प्रति प्रिपेयर हो जाइए, कहीं कोई दिक्कत ना आए किसी को भी, ठीक है। बाकी कोई अगर अपडेट होती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए, मैं आपका उसका उत्तर दूंगा, ठीक है। बाकी जितनी भी मेडिकल की प्रक्रियाएं हैं वो सब सही चल रही हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे, और किसी को VKD, किसी को मार्कर, सबको मतलब जो ब्रांच डिवीजन है वो अपना मिल रहा है, और बच्चे बहुत सही से हैं। बाकी जैसे ही बच्चों का कोई अपडेट आता है मैं तुरंत आपको वीडियो बना के और आपके सामने ले आऊँगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।